अररिया में वीएन मिश्रा के जमीनी विवाद ने अब एक और नया मोड़ ले लिया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीएन मिश्रा की मृत्यु के बाद उनके बेटे रोहित मिश्रा और राहुल मिश्रा के बीच संपत्ति और हत्या के आरोपों को लेकर जारी टकराव अब और गहराता जा रहा है। रोहित मिश्रा नाबार्ड से रिटायर्ड है, जबकि राहुल मिश्रा पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है। दोनों भाई सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे ये मामला पारिवारिक के साथ साथ कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। अब इस मामले में वीएन मिश्रा के समधी अशोक मिश्रा की एंट्री ने विवाद को और पेचीदा बना दिया है। पूर्व विधायक स्वर्गवासी सरयू मिश्रा के बेटे अशोक मिश्रा ने रोहित मिश्रा के हालिया मीडिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ अहम तथ्य अब तक सामने नहीं आए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके इस बयान से स्थानीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। चर्चाएं तेज है कि क्या अशोक मिश्रा की दखल से इस पारिवारिक विवाद का समाधान निकलेगा या फिर रिश्तों में दरार और गहरी हो जाएगी। फिलहाल ये विवाद सिर्फ पारिवारिक मुद्दा न रहकर प्रशासनिक और सामाजिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच और न्याय प्रक्रिया पर टिक गई है। सर, एक जानकारी चाहिए आपसे। आप देख रहे होंगे इन दिनों वीएन मिश्रा के दो पुत्र रोहित मिश्रा और राहुल मिश्रा, दोनों में विवाद चल रहा प्रॉपर्टी को लेकर के। आप देख रहे होंगे लगातार। इसमें थोड़ा हम जानकारी आपसे चाहेंगे सर। आपने बहुत करीब से देखा होगा इन सब मामलों को, क्यों विवाद चल रहा है इन दोनों के बीच? विवाद का कोई कारण नहीं है। कारण बना जो एक तरफ को रोहित मिश्रा ने टाइटल सूट फाइल किया और फिर उसमें इंजंक्शन भी लगा हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने पिक एंड चूज करके रोड साइड से अपना बेच लिया शंकर झा के हाथ से। शंकर झा जैसा कहा उस तरह से रजिस्ट्री कर दिया उसने, और उन्होंने ऐसा करके उसी दिन से लड़ाई शुरू हुई है। ये था कि आप जो टाइटल किए हैं बंटवारा कर लेते तब बेचते। यही सब बात चल रही थी इसी में। और दोनों भाइयों में कुछ बहुत दिनों से मेरा संबंध तो ये आपको 89 में ही हुआ था। मेरी बेटी की शादी वहाँ, उसी दिन से मैं जानता हूँ इस परिवार को। और ये परिवार में उनको कभी भी अपने माँ से तरजीह नहीं मिला रोहित मिश्रा को, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। आप लोग जानते ही होंगे कि उसने अपने मौसेरी बहन की बेटी मौसेरी बहन की बेटी से ब्याह किया। जो हमारे कल्चर में सनातन धर्म में ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा, वो काम को किया। तो इसके चलते उसकी माँ बहुत ही अनसेटिस्फाइड थी इसके प्रति, रोहित मिश्रा के प्रति। और ये खुराफाती विचार का है आदमी। इसको बच्चे नहीं हैं तो इसलिए ज़्यादा क्रूएल मेंटलिटी का है। ऊपर से ठीक लगता है, भीतर इसका काफ़ी दरार है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताने लायक तो नहीं है, लेकिन बिना बताए तो आदमी जानेंगे कैसे। इनका हमेशा एटीट्यूड रहा है, इनको ईर्ष्या हुई कि हमारा नाती हो गया। इस परिवार में एक कुलदीपक जन्म लिया, एक बेटी भी हो गई। इसका रिएक्शन भी इसके पास बहुत बड़ा हुआ। इसकी पत्नी जो देखती थी मेरी बेटी को और बच्चे को, उसका फोटो मैं तो अभी नहीं है साथ में, ऐसा लगता था कि बहुत ही ऐसा गलत दृष्टि से इसको फील हो रहा था। इस सब का रिएक्शन बहुत भरा हुआ इसके अंदर भरा हुआ था। पैसे की क्या ज़रूरत थी, इनको बहुत बड़े पोस्ट पर थे रोहित मिश्रा, फिर भी पैसा के लिए बेहाल रहते थे। क्यों ललक थी इतनी पैसे की? क्या करते ये, किसके लिए कमा रहे थे? तो ये सब चीज़ की बहुत कमी इनके अंदर थी। आदमियत से बहुत गिर के ये बात करते रहते थे, व्यवहार करते थे। 14 वर्षों तक इनकी माँ से बातचीत नहीं हुई इसकी, रोहित मिश्रा की। वीएन मिश्रा और रोहित मिश्रा में शुरू के मामले में शादी के बाद करीब 6 वर्षों तक भी खूब भयंकर युद्ध चला। ये कहते थे उसका खून पी जाऊंगा, उसका खून पी जाऊंगा, इस तरह से था। बाप बेटे में मैं वो भी देखा हूँ, क्योंकि इस परिवार से हम लोग पहले से भी एक संपर्क बना हुआ था। बाद में संबंधी हो गए हमारे, उस हिसाब से
शुरू से ही ये एटीट्यूड रहा है इनका। और आज जितने भी काम कोई इन्होंने अंजाम दिया है उसके पीछे रिएक्शन ही भरा हुआ है। रोहित मिश्रा और काजू मिश्रा, इन दोनों में आरोप एक दूसरे पे लगाते हैं कि वो कहते हैं कि पिताजी का हत्या वो उन्होंने किया, वो कहते हैं कि वो हत्या उन्होंने किया है, तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं और क्या जानकारी है? इसको एक तो प्रूफ के हिसाब से ये देखता हूँ कि जिस दिन मरे थे मैं वहीं पर था, और 8 बजे रात में दिन में इनको जगाने आया उन्हीं का नौकर, जो साहब मर गए, जबकि मरे थे 3:30-4 के आसपास में मरे थे सुबह। और इनका डिस्क्लोज किया गया है 8 बजे के कुछ ही मिनट पहले इनको जानकारी दी गई है, वही FIR में भी दर्ज है। जबकि उनका अगर फ़ोन का रिकॉर्ड निकाला जाए उस समय का, तो 6 बजे से पहले ही इन्होंने सीरियस होने का घोषणा किया अपने बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई को, और फिर 6:15 बजे फ़ोन करते हैं कि मर गए वो। डॉक्टर प्रभात, जो इनको 6:15 बजे फ़ोन आया, पापा इनोमो, ये कौन जज थे, मिहिर मिश्रा को भी फ़ोन आया। मिहिर मिश्रा क्यों इन्वॉल्व थे इसमें, और उन्होंने फ़ोन रिसीव किया 6:40 पर, और ये स्टेटमेंट देते हैं बाज़ाब्ता FIR में। उनको IO ने प्रश्न किया था, इन्होंने कहा कि मैं 7:45 बजे जानकारी मिली तब मैं वहाँ गया था। इस तरह का इसमें रहस्य है। तो कौन किसको मारा इसी से समझा जाएगा कि किसका दोष है। इस मामले में आपके दामाद जो हैं काजू मिश्रा, वो जेल भी गए थे, किस बिना पे जेल चले गए वो? शक के बिना पे। उसमें के तत्कालीन जो SSP महोदय थे, उनको जो है एकदम मिहिर मिश्रा ने वेल कन्विंस कर दिया था कि यही मारा है। अच्छा। और उनकी बात पर ही बहुत ही गए थे। मेरे डिस्कशन के बाद उस दिन से वो ढीला पड़ गए। SP साहब पहले कहा था कि ये मर्डर किए हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो हमने कहा था कि ये आपको मर्डर किए हैं आप कहते हैं, तो ऐसा आदमी वही बोल सकता है जो या तो डायरेक्ट देखा हो या उसका वेल कॉन्फिडेंस वाला आदमी उसको बात किया हो। दोनों में से कोई बात आपके पास नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें कैसे ही कर आएगा। बाद में उन्होंने नाम भी उगला है इसका, मिहिर झा का। अच्छा। हमको उन्होंने ही फोन किया था कि यही मार दिया। एक मिनट इसमें और कहना है, पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो एक हाईकोर्ट का जज पोस्टमार्टम रूम में बैठकर पोस्टमार्टम करवाते हैं, ऐसा है कहीं पर इतिहास? वो तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब के दोस्त थे बहुत अच्छे, वो जज साहब मिहिर झा। हाँ, दोस्त थे उनके सामने जो उसके सीनियर थे पहले, वकील साहब ताराकांत झा, PK झा, उनके शिष्य रहा करते थे मिहिर झा। प्रमोशन हुआ, इनको वकील से ही प्रमोट किए हैं जज में। तो उसी तरह मित्रता थी। पोस्टमार्टम की बात कुछ कर रहे थे आप अंदर बैठे? पोस्टमार्टम में उन्होंने बैठकर पोस्टमार्टम कराया। इसका क्या रहस्य है, इसमें क्या इंटरेस्ट था उनको? ऐसा करो, ऐसा ही करो, इस तरह से पोस्टमार्टम तक में उनको इतना ही दिलचस्पी था इस केस में कि बैठकर पोस्टमार्टम, कोई भी जज ऐसा हमने इतिहास नहीं देखा है कि जज बैठकर पोस्टमार्टम कराएंगे। जी, मैं साक्षी हूँ उसका। रोहित मिश्रा जी के द्वारा ये भी कहा गया कि पिताजी ने एक आवेदन भी दिया था काजू मिश्रा को लेकर कि इनसे हमें खतरा है और ये हमें मार सकता है। उन्हीं का रोहित मिश्रा को बनाया हुआ है। और तो लेटे थे, जबरदस्ती इनसे दस्तखत भी कराया गया। कहते थे नहीं सब मत करो ये काम को, तुम्हारी माँ मर गई है, अभी सब छोड़ो बात को, इसको जैसे तो होता। लेकिन रोहित मिश्रा ने जबरन उनसे साइन कराया। राहुल मिश्रा में एक ही था कि सच बोलने वाला आदमी जरा ज़्यादा गरज के बोलता है, यही एक बीमारी थी इनको।
इसी में लोग संदेह पर इनको ये कर रहे थे, संदेह के घेरे में डाल रहे थे। बल्कि इसमें विजय मिश्रा, एल.एन. मिश्रा के बड़े बेटे, उनका भी इसमें शेयर है, ये मैं दावा करता हूँ। लेकिन वो तो मुंबई में थे उस टाइम में जब उनकी हत्या हुई। हाँ, तो एक बार तो वो बताया कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा डॉन हूँ क्या जो मैं हत्या करा दूंगा बॉम्बे में रह डॉन के? जैसा है। सुपारी क्यों दिया जाता है? सुपारी देकर जो बॉम्बे में चलता है ना सुपारी, उसका मीनिंग ही वही होता है कि किसी को खून करवाना है, सुपारी दिया जाता है। हम लोग पहले समझते हैं सुपारी क्या होता है भाई, यही सुपारी, वो नहीं करवा सकते हैं। इनका जो दिया हुआ नौकर था वो कहाँ का था मैं जानना चाहता हूँ। मोतिहारी का नक्सलाइट बेल्ट का था वो। उनकी पत्नी भी, नौकर की पत्नी जो है वो भी उसी बेल्ट की थी। वही नौकर खास करके क्यों मिला इसके बाप के सेवा के लिए रखा गया? नौकर को लेके वो कहते हैं कि नौकर कोई रुकता नहीं था, टिकता नहीं था, इसलिए हम वहाँ से नौकर को लेके आए और उनकी बीवी को इसलिए यहाँ ला के रखे ताकि वो यहीं पे रहे, वो ये भी नहीं भागे नहीं दूसरों की तरह। यही कह रहे थे वो। एक मिनट, नहीं समझा। उनका कहना है कि नौकर इनसे पहले कई सारे हमने रखा लेकिन नौकर टिकते नहीं थे, नौकर नहीं रखा है, टिकते नहीं थे। इसका प्रमाण देंगे तो मैं इसमें इसका ऑब्जेक्शन इस पर मेरा, एक भी नौकर उन्होंने नहीं रखा था। एक लेडीज थी जो बहुत पुरानी थी, वही काम करती थी। नौकर सब कह के तो था ही नहीं। नौकर मैं भेजता था वी.एन. मिश्रा के लिए। कई बार मैंने लड़कों को भेजा है, 3 लड़का हमने भेजा है उनके पास, तो टिक नहीं पाता था वहाँ। वही वो कह रहे हैं टिकता नहीं था, इसलिए हमने उनकी पत्नी को भी अपने साथ अपने ससुराल में रखवा दिया ताकि वो यहीं पे रहेंगे। नौकर, पत्नी यहाँ रहेगी तो नौकर भी रहेंगे, नौकर भागेगा नहीं। नहीं, नौकर तो उनका भेजा हुआ था। वो नौकर आया है बॉम्बे से ही आया है। अच्छा, डायरेक्ट नौकर कहीं से लाया नहीं गया था। उनका खास पहले से था स्टाफ उनके नवाड बैंक में, उसी से लाया गया था इसको। इसका पर्सनल सर्वेंट था वो। और कहीं से उनको नौकर नहीं मिला, नक्सलाइट बेल्ट मोतिहारी से ही मिला था। अब तो घर में अपने हिस्सा मांग रहे हैं कि घर में दीजिए हिस्सा। और ये जो काजू घर में हिस्सा मांग रहे अररिया में, ये कहते हैं कि पापा का बनाया हुआ था। हाँ, उनका फाउंडेशन से लेकर अभी तक रिपेयरिंग या फिर और भी डेकोरेट करने का, डेवलप करने का सारा राहुल मिश्रा ने खर्च किया है। हम लोग वहाँ रह के काम करवाते थे। हम लोग बगल में अररिया पड़ता है, हम लोग भी देख रेख करते थे। तो वी.एन. मिश्रा तो इतने कंजूस हमारे समझे, तो पैसा खर्च करने वाले जीव नहीं थे वो। सारा पैसा राहुल मिश्रा खर्च है। उसमें इनका चलता था ये कंप्यूटर जो 3 महीने का हाइजन का कोर्स था, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था इनका 15 साल का। उसमें अच्छा पैसा आ जाता था इनको। उसी समय LIC बिल्डिंग बनी है, ये अपना रेसिडेंस भी बना है एक अलग, क्योंकि ओरिजिनल घर इन लोगों का खरहिया बस्ती में आता था। उसमें एडजस्टमेंट दिक्कत थी, यहाँ इन्होंने सेपरेट घर बनवाया था। रोहित मिश्रा कहते हैं कि हम बैठ करके बात करने के लिए तैयार हैं राहुल मिश्रा से। राहुल मिश्रा मेरे साथ बैठना नहीं चाहते हैं और वो क्योंकि मुझे बाल बच्चा नहीं है तो मुझे उलझा के रखना चाहते हैं, और जब मैं मर जाऊंगा तो पूरा प्रॉपर्टी का मालिक खुद बन जाएंगे, इसलिए मुझे इतना परेशान कर रहे हैं वो। प्रॉपर्टी का लोग, कम से कम मैं तो दावा करता हूँ मेरे जमाई को एक पैसा लोभ नहीं है। वो बल्कि इसमें तो थूकना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस तरह से बिक्री किया गया है उसको, जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। हम लोगों को भी अखरा है। तब रोड साइड उन्होंने बेच दिया, अब पीछे से छोड़ दिया राहुल मिश्रा को, ये तो न्याय की बात तो हुई नहीं। तो आप लोग बैठ के इस मामले को हल क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बल्कि जिस दिन इनका मौत हुआ है वी.एन. मिश्रा की, तो हमने फ़ोन से बात किया था। फिर सुबह पटना ही पहुँचे हम। रोहित मिश्रा तो ऐसा जवाब मुझे दिया था, मुझे आज तक दुख है इस बात। पहले मुझे पापा जी कहता था वो, अचानक उस दिन से हमको जो है
तो आप कह रहे हैं कि रोहित मिश्रा बैठ के सोलो नहीं करना चाहते मामले? नहीं, वो तो उस दिन कह रहे थे कि हम घर पे आए अब वो हैं। कह सकते हैं जी क्योंकि बात बहुत दूर तक आ गई है। अब वो डिस्क्लोज होने वाले हैं, उनका जो है सारा पर्दा खुलने वाला है। सबसे बड़ी बात एक है जी कि मेरी पत्नी का डेथ हुआ था 2007 में, और उसमें मैं वीएन मिश्रा अचानक बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। मेरे जमाए, जबकि इन लोगों में बहुत झंझट का जिक्र चलता है ना बाप बेटे में, वो आदमी 5.5 घंटा में भाया ये उसमें रोड, ये यहाँ क्या नाम, दरभंगा वाली नहीं थी, हाईवे नहीं बना। हाईवे नहीं बना था, इस रूट से जाना पड़ा था। 410 किलोमीटर यहाँ से 5.5 घंटे में ने तय किया था। उसी स्पीड से गाड़ी चली थी, मारुति कार थी। वहाँ से पहुँचे हैं, सारा खर्चा इनका हुआ है। रोहित मिश्रा उसने स्टेटमेंट दिया, हम भी सुने थे, हम पैसा से इलाज कराए। तो इस झूठ का तो कोई हिसाब नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको लोग लड़ा के चाहता है, इन लोगों को, दोनों को लड़ाई समाप्त नहीं हो, उसके खानदान के भी लोग चाहते हैं। सबसे दुर्भाग्य यही है। उसमें सबसे ज़्यादा वो प्रदीप कह के जो है ना, टुल्लो, टुल्लो तो गजब का चीज़ है। एक बार वो चेकिंग अफसर बन के ट्रक को रोक के चंदा वसूला था 0 माइल अररिया। बाद में पुलिस को सूचना मिली, इसको अरेस्ट किया गया था। ये इस टाइप का आदमी है। थैंक यू।